आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज कई दिनों के बाद हम फिर से आपके सामने आए हैं और आज क्लास 10th के जो हम टॉपिक पढ़ चुके थे उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। यानी हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ चुके थे, वो भी कौन मेथड से? गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी पीछे के वीडियो में आप जाके देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको बेसिक मिल जाएगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, उसका बनाने का कितना तरीका है। 3 तरीका से बनता है द्विघात समीकरण। एक गुणनखंड विधि, जो कि पीछे के वीडियो में आप देख सकते हैं, सारा थ्योरी बेसिक हो चुका है। आज पढ़ेंगे द्विघात सूत्र से और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में पढ़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है उससे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पूरा देखिए, पूरा वीडियो। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपका ये गारंटी देता हूं कि इस टॉपिक आपको पूरा के पूरा समझ आ जाएगा और क्लास 10th के ये द्विघात समीकरण में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। और 10th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और आप पहले से भी जानते होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। क्लास 10th द्विघात समीकरण। आपको बता दूं कि द्विघात समीकरण में जो गुणनखंड विधि है, फैक्टराइजेशन मेथड, वो हो चुका है पीछे के वीडियो में, आप जाके देख लें। यहां हम बात करेंगे आज जो हमारा बात होने वाला है जिसका नाम है कि सेकेंड मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे आज, वो होगा द्विघात सूत्र। इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बात को समझेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों, यहां ध्यान यह देना है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो ध्यान से एक एक चीज को सुनिएगा और समझिएगा और लिखिएगा, तब जाके आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द्विघात सूत्र से आज हम लोग द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। तो ये द्विघात सूत्र क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, सब कुछ बात करेंगे। पहले तो आप देखिए, सबसे पहले आपको हम बताऊं कि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का जनरल रूप ये होता है, आपको बहुत पहले से पता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का एक जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जहां एक किसके बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। यह द्विघात समीकरण होगी। अब बात है कि सर इसको फैक्टर विधि से तो हम सीख चुके हैं, आज द्विघात सूत्र से बताइए। तो चलिए बताते हैं। ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात समीकरण है। तो आप बताइए, जब द्विघात समीकरण है तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और समीकरण में नहीं, इसको मूल कहा गया। क्या कहा गया? मूल। आंसर को मूल कहा गया। जो बहुपद में इसको शून्यक बोलते थे, जीरोज, अर्थात इसके कितने मूल बोलिए, शून्यक बोलिए, कितने निकलेंगे? तो इसके, आराम से सुनेंगे, इसके 2, कितने? 2 मूल, इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रूट्स। इसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। माने इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा। समझ रहे बात? चलिए, 2 आंसर होगा क्योंकि ये द्विघात समीकरण है। तो 2 आंसर कौन कौन होगा, बात को समझेंगे। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, एगो अल्फा होगा, एगो बीटा होगा। बात को समझिएगा। तो आंसर निकालने का गुणनखंड विधि से आप निकालते थे, 2 आंसर आता था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं द्विघात सूत्र का। तो पहले हम बता दूं कि द्विघात सूत्र, जिसको धीराचार्य सूत्र भी कहा गया है, वो होता क्या है। फिर उसको हम साबित भी कर देंगे कि द्विघात सूत्र का फॉर्मूला कैसे आता है, कैसे बनता है, सिद्ध भी करेंगे। पहले आप देखिए द्विघात सूत्र होता क्या है। तो आप द्विघात सूत्र को देखेंगे, ये सूत्र क्या है समझेंगे। फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। कहिएगा ये क्या होता है सर? यही है फॉर्मूला हम लोगों का। क्या है ये? फॉर्मूला है। यही है द्विघात सूत्र, यही है द्विघात सूत्र, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही है। यही है द्विघात सूत्र। इसका मीनिंग होता है, गौर से समझेंगे, ये 2 है। जैसे एक हुआ -b, एक बार प्लस के साथ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, और एक बार -b के -b प्लस में लिए तो कथी में? माइनस में, और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये 2 फॉर्मूला को लोग इकट्ठे यहाँ पे
प्लस माइनस करके दिखा देते हैं, क्योंकि दो आंसर निकलता है तो दो फॉर्मूला हुआ, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला, इसको जोड़े यहां दिखा दिया जाता है। अर्थात अब बात है कि सर यही है द्विघात सूत्र, ठीक है। तो द्विघात सूत्र आपको याद हुआ, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ये द्विघात सूत्र अब आया कहां से? बच्चा अगर 10th में है तो उसको दिमाग में बात आएगा कि सर ये द्विघात सूत्र कहां से आया, क्या मैं इसको डायरेक्ट याद करूं? नहीं, पहले मैं इसको सिद्ध करता हूं। अगर आप सिद्ध को समझ लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यहां से सीखने को मिलेगा। तो आइए पहले इसको हम सिद्ध करते हैं कि क्या द्विघात सूत्र यही है, कैसे आता है, सिद्ध करते हैं। तो इधर आप देखेंगे, सिद्ध करेंगे, उसके बाद इसके बारे में पूरा बताएंगे, बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए सूत्र को इधर सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, आपको थोड़ा सा a प्लस बी के होल स्क्वायर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर वो तो आता है, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जरूर आता होगा। और एक चीज और आता होगा, पता है क्या? सुनिएगा गौर से। अगर मैं बोलूं कि किसी भी समीकरण के दोनों तरफ अपना मन से कुछ जोड़ दे तो उस समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। अरे आप तराजू है, तराजू के इधरों 5 किलो चढ़ा दीजिए, इधरों 5 केजी चढ़ा दीजिए, क्या उसका पलड़ा इधर उधर होगा? नहीं ना होगा, बैलेंस रहेगा। अर्थात किसी भी इक्वेशन में आप जीरो को छोड़ के, जीरो से खाली गुना नहीं कीजिएगा, बाकी बात आप कुछ भी कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लेकिन सेम क्वांटिटी, जितना इधर उतना ही इधर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है, ये दो बात समझ में आ रहा है तो ये सिद्ध भी हो जाएगा तुरंत ये फॉर्मूला। चलिए तो सिद्ध करते हैं, ठीक। देखिए तो करना क्या है, अब आप सिद्ध सीख रहे हैं तो देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है भाई साहब? कहेगा सर ये तो द्विघात समीकरण का जनरल रूप है ना। अब इसी से साबित करेंगे। देखिए ax स्क्वायर के x स्क्वायर लिख दिए, प्लस bx के bx लिख दीजिए, और अगर हम बोले कि प्लस c होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर माइनस c हो जाएगा। वाह, यहां तक समझ गए? आप तो बहुत समझदार हैं। देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि x स्क्वायर को गुणांक को 1 बनाना है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि a प्लस बी को होल स्क्वायर पर लाना है। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़े होते तो ये पूछने की जरूरत नहीं होता, और न भी पढ़े हैं तो हम सिद्ध करते हैं, खाली समझेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि x स्क्वायर के गुणांक को केवल 1 रखना है। यहाँ है कितना? a है। अर्थात अगर हम बोले कि इधर बराबर के इधर भी a से भाग कर दीजिए, आप बराबर के उधर भी a से भाग कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं। बैलेंस है, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी कर सकते हैं ना। चलिए तो क्या किससे भाग दें? a से। क्यों दे a से भाग? क्योंकि मेरा काम है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना देना है, ठीक है। चलिए a से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इधर भी a से डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ ऐसे कर दिए, बैलेंस के बैलेंस रह गया। चलिए अब बोलेंगे कि सर a से तो a कट गया तो बचेगा खाली कथी? x स्क्वायर प्लस यहाँ b बाई ए x बराबर बराबर माइनस c बाई ए। अभी तो कोई डाउट है? बोलिए ना, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आप हमको ये बताइए, अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। आप थोड़ा सा मेरे साथ आइए, देखिए, समझिए। देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखे, और लिखे x स्क्वायर, हम मन में पढ़ लिए कि है a स्क्वायर, तो चलिए a स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी के होल स्क्वायर होने के लिए a स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए? तो बोलेगा सर जी 2ab, तो 2 तो यहाँ है ना, है यहाँ b बाई ए x है। हम 2 कहां से लाए? तो अगर 2 लाते हैं तो उसको बैलेंस करेंगे। समझिएगा, फॉर्मूला होता है 2, तो हम अपना मन से 2 लिख दिए। अपना मन से 2 क्यों लिखे? अगर 2 लिखे ना गुणा में तो 2 से भाग देंगे, कट जाएगा, बैलेंस रह जाएगा। इसलिए समझिएगा a स्क्वायर प्लस 2, तो 2 a एक जगह पर कथी? x। अब b के जगह पर कथी? देखिए हमको इतना ही ना लिखना है। देखिए लिख रहे हैं b बाई ए लिख दिए। बोलेगा सर x स्क्वायर के x स्क्वायर लिखिए तो समझे। यहां था b बाई ए एक्स, लेकिन आप क्या लिख दिए? b बाई एक्स लिख दिया, 2 एक एक्स्ट्रा आ गया। गौर से समझेंगे इसी चीज को, 10th के बच्चा को प्रॉब्लम हो जाता है अगर नहीं समझता है तो। b बाई ए एक्स है, यहाँ फर्स्ट के देखिए, फर्स्ट उतार दिए प्लस के प्लस, b बाई ए एक्स है, तो यहाँ भी b बाई ए एक्स है। ये 2 एक्स्ट्रा आया, ये 2 को हटाना होगा, 2 से गुना किए तो अपना मन से हम 2 से भाग देते हैं। अब बोलिए जे यहाँ है वही यहाँ है कि नहीं है? जो यहाँ है वही यहाँ है, 2 से 2 कर जाएगा तब बी एक्स बाई ए, तब बी एक्स बाई ए, है ना। मतलब काम भी हो गया, फॉर्मूला पर भी आ गया और बैलेंस भी हो गया। तो आपने क्या किया?
आपने ए स्क्वायर प्लस 2ab जिसके वजह से इतना ही रह गया। अगर फॉर्मूला पर लाना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब b बटा में 2a का क्या होगा होल स्क्वायर। अब समझेंगे इसको, देखिए तो थोड़ा सा देखिए, अब इसका होल स्क्वायर हो गया बराबर कहिएगा माइनस सी बाई ए, ये भी चला कि नहीं चला, देखिए तो ये माइनस सी बाई ए। अब गौर कीजिएगा यहां पे क्या बोल रहे हैं, देखिएगा यहां पे बोल रहे हैं कि ये वाला स्टेप ये वाला स्टेप के बराबर, ये वाला ये एक्स्ट्रा कौन हो गया है सर, एक्स्ट्रा b बाई 2a का होल स्क्वायर एक्स्ट्रा इधर जुट गया है। तो अगर बैलेंस करना है तो इधर भी क्या करना होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर जोड़ देना पड़ेगा। बोलिए जोड़ दिए कि नहीं जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब इसको हल करते देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या यह x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है, बोलिए है कि नहीं है चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, कहला कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उधर देखेंगे आप तो कहेंगे कि सर देखिए गौर से माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर और 2a पर स्क्वायर तो 4a स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बराबर लघुत्तम ले लेंगे तो 4a स्क्वायर, गौर करेंगे 4a स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा नीचे वाला का, तो यहाँ a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या 4a और c ऊपर तो माइनस में 4ac और प्लस में b स्क्वायर। अच्छा आप एक चीज हमको बोलिए गौर से देखिएगा, अगर मैं इसको उधर लिखूँ इसको इधर तो कोई प्रॉब्लम, अरे बी स्क्वायर प्लस में तो पहले इसको लिख देते हैं बाद में उसको लिख देते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं ना होगा। चलिए थोड़ा सा ठीक लगेगा तो चलिए तो बस वही लिख देते हैं, अर्थात बी स्क्वायर यहाँ लिखा जाएगा माइनस ए से ए कट गया था तो 4a एगो ए से एगो कटा तो एगो ए सी यहाँ रह जाएगा 4ac, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए स्क्वायर जब इधर से हट के उधर चढ़ेगा तो गौर कीजिएगा क्या होगा, देखिए तो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर अगर इधर से हट के उधर जाएगा तो पूरा पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, चढ़ा दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट है, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं देगा, इधर से साफ करके अब बना देते हैं, गौर कीजिएगा तो कि ऊपर से साफ कर दें, देखिए आप एक बार ले सकते हैं, इधर कर देते हैं ठीक है। आइए तो अब इसके आगे वाला स्टेप को देखेंगे। आप बोलेंगे सर x प्लस, वहां से देखिए x प्लस बी बाई 2a अब बराबर के उधर रूट में, अच्छा बोलिए ये रूट के अंदर 4a स्क्वायर है तो क्या ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, क्योंकि 4 के वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, मतलब अगर रूट के अंदर a स्क्वायर है तो बाहर a निकल जाता है और 4 है तो कितना निकलेगा 2, समझेंगे। तो आप बोलेंगे सर नीचे वाला 4a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, ऊपर का रूट में फसल रह जाएगा तो ऊपर का रूट में रह गया, ऊपर का कथी रह गया रूट में, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टा में क्या आया भाई साहब 2a, लेकिन जब वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस दोनों में आपको पता है क्या, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, आपको x का मान चाहिए ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा बोलिए आप, प्लस होने जाएगा तो कथी में माइनस में, तो माइनस बी बाई 2a अब पहले से कथी है प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, बोलिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब एलसीएम लेंगे तो 2a का एलसीएम 2a माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आप ही बताइए ये कौन सूत्र है, तो आप बोलेंगे सर यही तो द्विघात सूत्र है, यही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। बोलिए फार्मूला आया कि नहीं आया, अर्थात हम द्विघात समीकरण को यहां से x के मान निकालने के लिए कुछ काम किए और x के मान निकल के आया, और x के मान जो निकल के आया लोग बोला कि इसी को याद कर लो, यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यही द्विघात सूत्र है, और बच्चा इतना न करके अब डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेगा। देखो कोई भी चीज का जो सूत्र होता है ना वो रिजल्ट होता है, लोग को आसान हो इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट याद करा दिया जाता है। वास्तविकता है कि लोग इसी प्रकार से x के मान निकाला होगा, लेकिन बोला कि हर जगह बच्चा इतना नहीं करेगा, तो बोला कि नहीं, तो एक फार्मूले दे दिया गया कि अगर आपको द्विघात सूत्र का
मूल निकालना है, रूट निकालना है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac बटा में 2a, यही द्विघात समीकरण प्रूफ हो चुका है। प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि कैसे इसका यूज होगा, विवेचक क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट पूरा भी देखेंगे। तो चलिए बोर्ड साफ करते हैं, देखिए। तो आइए फिर से देखते हैं द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी प्रूफ किए हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए गौर से कि द्विघात सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी के फॉर्मेट में होता है। अब बात आया कि सर इसका तो मूल निकालने का फॉर्मूला मिल गया, तो क्या आप डायरेक्ट मूल निकालेंगे? नहीं, इसके बारे में 2 मिनट 2 सेकंड जरूर सुनेंगे आप हमसे। देखिए हुआ क्या कि बच्चा जब ये देख लिया कि द्विघात समीकरण है तो इसका आंसर 2 को निकलेगा। कभी कभी आप बनाए होंगे तो उसका आंसर ही नहीं निकलता था, याद होगा, चाहे पीछे क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए होंगे। तो ऐसा कोई द्विघात समीकरण देगा जिसका मान ही नहीं निकलेगा और किसी किसी का मान निकल जाएगा। तो इसके लिए चेक करने के लिए कि कौन द्विघात समीकरण का हल होगा और हल नहीं होगा, इसके लिए एक मशीन आया। जैसे मशीन आता है चेक करने वाला कि यही बीमारी है कि नहीं है, उसी प्रकार से द्विघात समीकरण अगर इसके फॉर्मेट में है तो बिना बनेले पहले चेक कर लिया जाएगा कि क्या यह द्विघात समीकरण का वाकई में मान निकलने वाला है या नहीं है। जिसका मान निकलने वाला नहीं है उसका नहीं निकलेगा, और जो निकलने वाला है वो बता देगा। अर्थात सीधा सीधा कि द्विघात समीकरण है, हल होगा कि नहीं होगा, और हल होगा तो कै गो होगा और कैसा होगा, इसके लिए ना एक चेक करने का फॉर्मूला है। और उस फॉर्मूला का द्विघात समीकरण में कोई नाम दे दिया है और वही नाम हम लोग को लेना पड़ता है। वो नाम है विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट। अर्थात एक नाम होता है विवेचक, क्या बोल रहे हैं, विवेचक, गौर से समझेंगे। विवेचक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी से लिखा था इसलिए उसको डी से सूचित किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट को। और समझेंगे ये डिस्क्रिमिनेंट विवेचक रियल में होता क्या है। ये कुछ नहीं होता है, ये एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है कोई भी द्विघात समीकरण को चेक करने का कि इसका हल होगा कि नहीं होगा। अब बात करेंगे तो सर ये है क्या, विवेचक डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है। तो ये द्विघात समीकरण को हल होगा कि नहीं होगा बिना बनेले बताने वाला सूत्र है। तो ये सूत्र है क्या, तो आज के बाद याद रखेंगे कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अर्थात अगर आप डी जानते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक, तो विवेचक का यह फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही है वो फॉर्मूला जिसको लगाने से आपको यह बता देगा कि द्विघात समीकरण हल होगा कि नहीं होगा, और हल होगा तो कैसा उसका आंसर आएगा, ये सब कुछ बता देगा। यानी यह क्या है, तो ये मशीन है चेक करने वाला। अच्छा, इसका नाम विवेचक दे दिया गया, हम विवेचक बोलते हैं किताब में, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि सर इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए, और ये तो आदमी नहीं है कि बोलेगा कि हाँ कर हल होगा कि नहीं होगा। ये आदमी है जो बोल देगा कि हाँ भाई हल होगा, खाली फॉर्मूला लिखने से तो नहीं बोल रहा है, अभी बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। तो ये बोलेगा नहीं, ये अपना कुछ कंडीशन बताएगा, अर्थात ये कुछ मीनिंग बताएगा जिससे आपको समझना होगा कि क्या बता रहा है। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट जो है डी जो है कुछ बताएगा और उसको समझेंगे ध्यान से। देखिए शर्त, कंडीशन, डी का कंडीशन है 3 गो। फर्स्ट कंडीशन को ध्यान रखेंगे और पूरा समझाते हैं, समझेंगे। कहता है कि इफ अगर डी का वैल्यू निकाले, अब वो बड़ा आ गया किससे, पता है, 0 से बड़ा। और भाई साहब पूरा ध्यान देंगे बोर्ड पर, हम आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, आप खाली समझें, एक बार वीडियो देखिए तो पूरा। अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम अगर बताएं कि नहीं, आप देखिए, केवल एक बार आप देख लीजिए बिना बताए हुए। चलिए, डी का मान 0 से बड़ा। लोग 0 से बड़ा का मतलब समझता नहीं, रट लेता है 0 से बड़ा। अरे भाई 0 से बड़ा कहने का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या बोले, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। कि अगर डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी, अर्थात सीधा सीधा कि डी का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तब क्या होगा सर, तो पहला कंडीशन है, गौर से पढ़ेंगे। अगर आप डी निकाले और डी का मान 0 से बड़ा आ गया यानी धनात्मक आ गया, तो उस केस में आप समझ जाइएगा कि उस द्विघात समीकरण का हल
होगा। हल क्या होगा? होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा उसका। हल होगा मतलब सॉल्यूशन होगा, और हल होगा भी ना तो कैसा हल होगा ये भी बताता है। क्या बताता है? सुनेंगे गौर से। हल होगा और कैसा होगा, तो ये बताता है कि वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक, मतलब रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा, और असमान होगा, अलग अलग होगा, इक्वल नहीं होगा, असमान होगा। मतलब आप समझ गए होंगे कि अच्छा डी का मान 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव आए तो हल होगा, और हल होगा भी तो उसका आंसर कैसा आएगा? वास्तविक आएगा और असमान आएगा। तो बोले कि चलिए पहला कंडीशन याद हुआ। चलिए पहला कंडीशन याद हुआ, दूसरा कंडीशन नीचे लिखते हैं, तीसरा उधर लिखेंगे। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? चलिए दूसरा कंडीशन लिखते हैं, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है सर? सेकंड कंडीशन है कि डी के मान 0 के ही बराबर आ जाए। अरे डी का मान निकालें और संजोग से बड़ा ना आके 0 के बराबर आ जाए, मतलब डी का मान एग्जैक्ट 0 आ जाए, तो क्या करेंगे सर? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अगर डी का मान 0 भी आता है तो भी हल होगा। मतलब अगर डी का मान 0 आ जाए तो भी हल होगा। हल होगा कि नहीं होगा? हल होगा। और हल होगा तो कैसा हल होगा सर? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। बोलेगा वहां भी वास्तविक यहां भी वास्तविक। हाँ भाई, वहां भी वास्तविक यहां भी वास्तविक, मतलब यहां भी वास्तविक। तो बोलेगा दोनों में फर्क क्या रहा सर? बस यही फर्क है, यहां भी हल होगा यहां भी हल हो रहा था, यहां भी वास्तविक यहां भी वास्तविक। हाँ, फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ कि यहाँ था असमान, लेकिन यहाँ होगा समान, इक्वल। समान होगा, इक्वल होगा, अर्थात क्या कि दो गो जो आंसर होगा ई वाला में रहेगा अलग अलग, ई वाला में रहेगा समान समान, मतलब बराबर। माने एगो आंसर 4 आएगा तो दूसरो 4 आएगा। क्या दो कंडीशन समझे? दो कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा एंड लास्ट, तीनों कंडीशन है। डी तो आदमी ना है जो बोलेगा जो हम हलो होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अपना कुछ बोलेगा तो उसी का कंडीशन है। तीसरा कंडीशन जो है आप इसको समझेंगे गौर से। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या कहता है? कहता है इफ डी का मान छोटा हो जाए 0 से, डी का मान 0 से छोटा हो। तो भाई साहब समझेंगे, डी का मान 0 से छोटा का क्या मतलब हुआ? डी का मान 0 से छोटा, 0 से छोट के मतलब कथी होता है? निगेटिव। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, मतलब डी का मान निगेटिव आ जाए, निगेटिव हो मतलब ऋणात्मक, क्या बोले? ऋणात्मक। निगेटिव हो तो क्या होगा सर? अब इस पर बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? यही वह कंडीशन है, यह वही कंडीशन है जहां पे हल नहीं होता है, मतलब यहां पे हल नहीं होगा। यानी बिना बनेले खाली कंडीशन चेक कर लेंगे कि अच्छा डी का मान निगेटिव आ रहा है, डायरेक्ट बोल देंगे कि हल नहीं होगा। हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। हल नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हल होगा। 11th में पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ 10th में खाली इतने आपको पढ़ना है कि हल ना होगा, होगा से 11th में होगा। तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ डायरेक्ट लोग काम निकाल लेता है ये बोल के कि इसका हल जो होगा ना वो वास्तविक ना होकर क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर? काल्पनिक। आभासी संख्या, काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर। अर्थात यही वो कंडीशन है जहां की काल्पनिक संख्या आता है। और काल्पनिक संख्या क्या होता है भाई साहब? तो रूट के अंदर जब निगेटिव कोई संख्या में आता है तो उसी को कहते हैं काल्पनिक संख्या। अर्थात आप समझे कि द्विघात सूत्र को बिना लगाए, बिना बने ले हम चेक करेंगे। वो चेक करने वाला फॉर्मूला का नाम है विवेचक, मतलब डी। डी बराबर होता है b² - 4ac। ये आदमी ना है कि बोल देगा कि हाँ हल नहीं होगा, होगा। इसके लिए कंडीशन है कि अगर आप डी निकाले, अब वो अगर आ गया 0 से बड़ा मतलब हल होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। 0 के बराबर तो होगा हल होगा वास्तविक और समान। 0 से छोटा मतलब निगेटिव तो हल नहीं होगा, मतलब काल्पनिक हल होगा। और इसके बारे में आप जानते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन। चलिए तो बोर्ड साहब कीजिए जल्दी, देखिए। आइए तो अब देखते हैं कि जो हम डी सीखे हैं उसका यूज करके। तो चलिए एग्जाम्पल देंगे 2-3 गो, ठीक है? आप समझेंगे, समझदार लोग हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। पहला एग्जाम्पल दिए 2x² + 4x + 5 = 0। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझेंगे
3x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई साहब, 9x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। और चौथा एग्जाम्पल, x² माइनस 9x प्लस कितना भाई लिख दें 4 बराबर 0, कोई भी चीज लिख सकते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं, ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको एक केवल इसका आंसर नहीं बताना है, खाली ये बताना है कि केकर हल होगा और केकर हल न होगा। चलिए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहले आप ना ABC निकालना सीखिए। यहां बोलेंगे जो A बराबर, तो आप बोलेंगे सर 2 ना हो, A के मान कितना 2, B के मान x के बराबर वाला 4, और जो बच्चल होता है कथी होता है C 5। अब चेक करने का एक फॉर्मूला है, जानते हैं फॉर्मूला क्या है? D बराबर B² माइनस 4AC। तो लिख दीजिए इसको, D बराबर B² माइनस 4AC, यह फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला पर रख के बनाते हैं, आप देखेंगे फॉर्मूला क्या है, B² का मतलब B की वैल्यू कितना 4, तो 4 के स्क्वायर 16, 4 के स्क्वायर 16, माइनस तो माइनस 4 तो 4, एक जगह पर 2, 80 की जगह पर देखिए ना 5 आया, 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 पचे 40। अच्छा 16 रुपया में से जब 40 रुपया जाएगा तो माइनस में बचेगा ना भाई साहब, माइनस में 24 रुपया। अब आप समझदार आदमी है, डी का फॉर्मूला था बेचारा, डी के मान कितना ला दिए आप, -24, मतलब डी के मान 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? बोलेंगे सर निगेटिव में है, तो 0 से छोटा हुआ, अर्थात आप ही बनाए तो डी के मान आपका आ गया भाई साहब 0 से छोटा। और अभी तुरंत पढ़ के आए हैं कि जिस केस में डी का मान निगेटिव है, 0 से छोटा है, क्या उसका हल हो पाएगा? नहीं ना होगा। इसलिए पहला क्वेश्चन के बिना बनैले कह देंगे लेकर हल नहीं होगा, ये तो काल्पनिक वाला केस है। कहां वाला केस है? काल्पनिक हल होगा, इमेजिनरी केस होगा। मतलब पहला क्वेश्चन को आप समझ पाए। चलिए दूसरा को चेक करने के लिए बोला जाए तो कोई कहेगा चेक करो, फिर से वही बात, ABC लिखो पहले, A कितना 3, B कितना -2, C कितना भाई साहब 5। चेक करते हैं, चेक कीजिए, चेक करने का जुगाड़ क्या है, ये है D बराबर B² माइनस 4AC, D बराबर B², अरे बुआ B कितना है -2, तो -2 के स्क्वायर, समझदार आदमी है, -2 के स्क्वायर, -4, एक जगह पर चला 3 और C की जगह पर 5, D बराबर -2 के स्क्वायर -4, नहीं 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 नहीं, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है 4, माइनस 4 3 12, 12 पचे 60, हाथ तो राखी, 4 में से 60 गया, 60 गया 4 में से, तो 56 बचेगा ना, माइनस में 56। ये भी बोलिए D निकाले तब माइनस में आया, निगेटिव आया, और जब भी D निगेटिव आएगा हल हो पाएगा? नहीं, मतलब इसका भी हल नहीं होगा, इसका भी नहीं हुआ, ये सब काल्पनिक हो रहा है। तो आगे वाला कोई देखते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल ये, यहां देखिए तो A बराबर कितना, बोलेंगे 9, B बराबर तो 4, C बराबर तो 8। अच्छा D निकालिए, D B² माइनस 4AC, B² मतलब 4 के स्क्वायर 16, माइनस 4, A की जगह पर 9, C की जगह पर 8। ये भी देखिए तो क्या आ जाएगा, निगेटिव, 9 8 72, इससे बड़ा हो गया, ये भी निगेटिव, इसका भी हल नहीं होगा। संयोग से तीनों के तीनों का हल नहीं हो रहा था। लास्ट वाला को देख लेते हैं, ऊपर A बराबर कितना बोलिए 1, दिखाई दे रहा है, B बराबर कितना -9 दिखाई दे रहा है, और C बराबर 4। अब आप हमको बताइए, ABC तो आप निकाल लिए, समझदार आदमी थे, D का फॉर्मूला लगा दीजिए इधर, D बराबर होता है B² माइनस 4AC। आप समझेंगे बहुत दिमाग लगा के, B² का मतलब कितना, -9 के स्क्वायर, तो -9 के स्क्वायर, -4, A की जगह पर चला 1, और C की जगह पर कितना 4, -9 के स्क्वायर प्लस 81, कितना आया +81, इधर लिख रहे हैं -9 के स्क्वायर 81, माइनस 4 चौका 16,
81 में से 16 गया, 11 में 6 जाएगा तो 5, 7 में 6 65। ई वाला का वैल्यू आया 65, मतलब 0 से बड़ा, मतलब ये केस में डी का जो मान आया वो 0 से बड़ा आया, पॉजिटिव आया। और जब 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो हल होता है और वास्तविक होता है। तो यहां तक आपने केवल यह सीखा कि वास्तविक हल होगा कि काल्पनिक हल होगा, कि होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन बनाना। 4-5 क्वेश्चन देंगे, बहुत बेजोर बेजोर, बने रहिए वीडियो में। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए। चलिए एक क्वेश्चन लेके तैयार है आपके पास, यही है सिंपल क्वेश्चन। इसका ना आपको रूट ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है, अर्थात आंसर ज्ञात करना है। बहुत गौर से समझेंगे, यही आ जाएगा, कहेगा द्विघात सूत्र से ना इसका वैल्यू ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो, जो भी बोलेगा सब बात एक है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आप चेक करने वाला सिस्टम कर लीजिए। चेक करने वाला सिस्टम से बोलिए ए के वैल्यू कितना, तो बोलेंगे 2 सर। बोलेंगे बी के वैल्यू कितना, तो बोलेंगे -7 सर। और सी के वैल्यू 3 सर। यहां तक कोई डाउट नहीं। एक बार डी लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि वो बता देगा पहले ही कि हल होने वाला है तो करेंगे, ना होने वाला होगा तो नहीं करेंगे। चलिए डी बताता है ये सब चीज, डी को लगाइए। डी बराबर होता है b² - 4ac। डी बराबर b² मतलब -7 के स्क्वायर -4, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर 3। समझेंगे तो आप समझदार लोग हैं। डी बराबर -7 के स्क्वायर 49 -4 दूना 8 3 24, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। डी के मान भाई साहब कितना आ गया हो, 25। अच्छा 25 आया तो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब हल होगा, और हल होगा, हल भी होगा। आप समझेंगे, हल होगा और कैसा होगा, तो सर वास्तविक होगा और असमान होगा। कैसा होगा, असमान। तो ये तो पहले बता दिया, अब हल कैसे होगा सो उधर देख रहे हैं। तो हल होने के लिए साबित किए हैं, सिद्ध किए हैं द्विघात सूत्र, वही द्विघात सूत्र लगाएंगे, हल होगा। तो अब आप देखिए इधर चेक कर लिए, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर, यही ना b² - 4ac को आप d बोलते हैं, तो b² - 4ac ना लिख के d भी लिखेंगे तो चलेगा। तो लिख दिए d बटा में 2a, तो -b प्लस माइनस, अब नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। बोलिए समझदार लोग हैं। माइनस तो फॉर्मूला के तो लिख दिए माइनस, अच्छा b कितना है, b -7। अच्छा फार्मूला वाला माइनस, ये आ रहा है ओहो माइनस, लिखेंगे दोनों माइनस, -7 लिखा है, प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना था, डी 25 बट्टा में 2a, एक जगह पर 2। समझ रहे हैं कि खाली हम ही समझ रहे हैं, देखते रहिएगा बोर्ड पे, ठीक है। चलिए अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7 प्लस माइनस रूट 25 के वैल्यू 5, 2 दूना 4। अब एक कहने का मतलब समझ रहे हैं, डबल मीनिंग नहीं समझे, हर चीज का डबल मीनिंग समझते, इसका नहीं समझ रहे हैं। ई कह रहा है एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो, तो लेते हैं। देखिए 7 एक बार प्लस में तो 5 बटा में 4, और एक बार माइनस में लेंगे तो 7 - 5 बटा में 4, 7 5 12, 12 बटा में 4, 7 5 12, 12 बटा में 4 मतलब 3 मतलब, तो एक आ गया आंसर 3। 7 में से 5 जाएगा 2, 2 बटा में 4 मतलब 1 बटा 2, अर्थात 2 को आंसर देखिए आया कि नहीं आया, पहले ही बोल दिया था हल होगा, वास्तविक हुआ, वास्तविक है, और असमान बोला था, असमान भी है। एक आंसर 3 है, एक आंसर 1 बटा 2। तो क्या ये समझ पाए, एक क्वेश्चन दिए हैं, फिर एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए देखिए, आइए तो दूसरा नंबर एग्जांपल, मतलब दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिए बनाने के लिए, समझिए। अब आप कुछ लोग कहेंगे सर ये तो द्विघात समीकरण है ये नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण में पावर 2 होता है, या तो ऐसा कुछ है ये नहीं है। अरे भाई है, इसको सोल्व करेगा द्विघात समीकरण आएगा, अर्थात एक क्वेश्चन को पहले तोड़ ताड़ के तुमको द्विघात समीकरण में लाना पड़ेगा और उसके बाद हल करना पड़ेगा। तो इसलिए सीखिए, एक टाइप के केवल एक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि ऑफलाइन नहीं है क्लास कि हम एक ही टाइप के बार बार देते रहें। आप सीख गए तो उस टाइप के क्वेश्चन जाके बुक से कीजिए, तब आप सीख पाइएगा। खाली वीडियो देखने से कहियो सीखने वाले नहीं है। तो टाइप चेंज करके क्वेश्चन दिए हैं, फिर इसको सिखाएंगे, फिर एक नया टाइप देंगे, और इसी प्रकार से आपका पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, यदि आप पढ़ने के इच्छुक होंगे तब, नहीं तो नहीं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, ध्यान से करते हैं। इसको पहले एलसीएम ले लेंगे, तो x + 4
और x माइनस 7, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब कुछ लोग के एलसीएम लेने नहीं आता होगा, वो क्या करेगा भाई, समझेगा, x प्लस 4 बट्टा में जो भी आता है सब एलसीएम हो जाता है। एलसीएम में कभी भी ना बड़ा से बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे कटना चाहिए, ठीक है। चलिए x प्लस 4, 6 प्लस 4 गैप, बचा x माइनस 7, ये लिखा गया x माइनस 7 लिखा गया। ई वाला माइनस तो माइनस x माइनस 7 से 7 कटा तो x प्लस 4, यानी यहां लिखा गया x प्लस 4 बराबर 11 बट्टा में 30। समझदार लोग हैं, तुरंत करेंगे, ठीक है। चलिए माइनस को जाने दीजिए अंदर, तो हो जाएगा x माइनस 7, ई वाला माइनस तब माइनस x, अब -4 हो जाएगा ना भाई साहब। चलिए अब बट्टा में देखेंगे x गुने x तो x स्क्वायर, x गुने 7 तो -7x, 4 गुने x प्लस 4x, प्लस माइनस माइनस 7 चौका 28 बराबर 11 बट्टा में 30। अच्छा 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 अच्छा, चलिए चलिए चलिए, माइनस x से प्लस x खत्म, -7 रुपया -4 रुपया, -11 बट्टा में x स्क्वायर। अच्छा माइनस में 7x प्लस में 4x, अच्छा माइनस में 7 गुआम प्लस में 4 गुआम, माइनस में 3 गुआम, -28 बराबर 11 बट्टा में 28, सॉरी 30। बोलिए 11 से 11 खत्म, बचा कितना -1। क्रॉस गुना कीजिए, एकरा में a से एकरा में a से, उसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऊपर के नीचे से नीचे के ऊपर से, कैंचिया गुना गांव देहात में ऐसे ऐसे, एकड़ गुना ऊपर में एकड़ गुना एकरा से एक में गुना होगा, आ जाएगा x स्क्वायर -3x -28 बराबर 30 में माइनस तो -30। समझदार लोग हैं। यहाँ के बाद वाला लाइन ऊपर लिखेंगे, दिखाई नहीं देता होगा, देखेंगे x स्क्वायर -3x -28 -30 इनने आएगा तो +30, तो पहले से इन्हें है -28 और उनने से आएगा +30, तो -28 + 30 इक्वल टू डायरेक्ट +2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा। और देखिए तो अब क्या ये द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया, मतलब हल करने के बाद आया। चलिए अब इसको हल करते हैं, हल करते तो d निकाल लेते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला क्या है, d निकालने का फॉर्मूला बोलेंगे b² मतलब -3 के स्क्वायर, b² -4 a की जगह पर 1 c की जगह पर 2, तो d बराबर हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -4 दूना 8, अर्थात d बराबर चला आ गया कितना 1, d के वैल्यू भी आ गया, d 1 आया मतलब 0 से बड़ा आया, मतलब इसका हल होगा और वास्तविक होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, d 0 से बड़ा आया, 1 आया तो आया ना भाई, 0 से बड़ा पॉजिटिव आया तो हल होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। चलिए अब हल करते हैं, तो हल करने का तो फिर द्विघात सूत्र है, तो लगाते हैं। द्विघात सूत्र हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a, यह ना द्विघात सूत्र है हो, देखिए तो चलिए लगा देते हैं, माइनस तो माइनस b कितना है हो -3 प्लस माइनस रूट अंडर d निकाले है ना कितना 1 बट्टा में 2a, तो 2 एक जगह पर भी 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस माइनस 1 के वर्गमूल 1 बट्टा में 2, बस हो गया, यही तक कहानी खत्म। इसका अब 2 का वैल्यू देखिए, 3 प्लस 1/2 हो जाएगा 3 माइनस 1/2, 3 1 4, 4 बट्टा में 2 कट के एगो आंसर आ गया 2, और 3 में से 1 गया 2, 2 बटा 2 कट के आ गया 1 आंसर, अर्थात इसका 2 को आंसर आया। बोले थे कि आएगा आंसर वास्तविक और असमान, एगो आया 2 एगो आया 1। क्या आप समझ पाए, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल 3 यहां दिया हुआ है 25x के पावर 4 माइनस 20x के पावर 2 प्लस 4 बराबर 0। अब आप कुछ लड़का देखेगा क्वेश्चन, कहेगा सर द्विघात समीकरण है ये नहीं, कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन, जिसका घात 2 होता है वही द्विघात होता है, बात ये भी सही है, तो द्विघात है ये नहीं, हल नहीं होगा। तो कुछ लड़का तो देख के पावर 4 2 देख के छोड़ देगा, कुछ होशियार बच्चा सोचेगा कि नहीं इसको ट्राई किया जाए, ट्राई किया जाए, कहीं बन जाए। आप चीजों को समझेंगे, अगर आप मैथ पढ़ते हैं ना तो आपको ना क्या क्या हो सकता है इस पर ज्यादा ध्यान देना है। मतलब और मैथ का मतलब होता है ना प्रोबेबिलिटी। आप 10th में है तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ही, लास्ट चैप्टर है।
अगर आप प्रोबेबिलिटी को समझेंगे तो मैथ का मतलब समझ आएगा कि क्या संभावना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है और ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। मतलब मैथ का ओरिजिनल मीनिंग यही है। अर्थात आप इसको एक आंख से खाली देखिएगा कि पावर 4 2 छोड़ देते हैं, ये द्विघात नहीं बनेगा, नहीं, इसका और कोई रास्ता है क्या? है, समझाते हैं, समझेंगे, बनेगा, देखेंगे। चलिए देखिए, तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा करो ना, एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, वेरिएबलों को बदल देते हैं। यहां पे लेट करते हैं, बहुत ध्यान से और बहुत दिमाग से देखेंगे। यहां पे क्या किए हम, लेट किए कि नहीं भाई हम एक्स स्क्वायर को ना मान लिए अपना मन से, कितना, वाई। इसका मतलब यह हुआ कि जहां एक्स स्क्वायर है वहां वाई। तो कहिएगा फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, सब बोर्ड पर देखिए, ठीक है, बने रहिए वीडियो में। चलिए बहुत आराम से, बहुत एकदम मजे में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और अच्छा लगे वीडियो तो इसको भी अच्छा कर दीजिए, तब ना जाके रेगुलर वीडियो बनाएंगे। चलिए देखिए, तो 25 के 25 लिखे। अच्छा, x के पावर 4 है, अगर एक्स स्क्वायर होता तो y आता, एक्स स्क्वायर होता तो y आता, लेकिन अगर तब पावर 4 है, तारे भाई तनका देर के लिए बोलो कि एक्स स्क्वायर है तो y आ जाता, स्क्वायर के वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर। नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? अगर ना समझोगे ना तो कोई बात नहीं, हमको नया तरीका से बताते हैं। एक्स के पावर 4 है तो एक लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, 4 ना हुआ, एक्स स्क्वायर के ऊपर कितना, वाई, फिर वाला स्क्वायर। अब समझ में आया? यानी 25 एक्स के पावर 4 को 25 एक्स स्क्वायर को वाई माने हैं, तो एक्स स्क्वायर तो वाई में बदल गया, फिर वो स्क्वायर को वाई। अब समझ गए होंगे, ना समझोगे तो ये आपका प्रॉब्लम है, हम तो बहुत समझा रहे हैं। 25 वाई स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर को क्या माने, वाई, तो वाई प्लस में 4। अब देखिए, अब दूसरा आंख खोलिए, क्या अब द्विघात नजर आया? और जब द्विघात नजर आ गया तो डी निकालिए, आपको डी निकालने का आदत डलवा रहे हैं। डी निकालिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, बना देते हैं पर, तो पहले एबीसी लिखिएगा, समझदार होके लड़का वाला काम करते हैं, लिखिए फिर भी। ए बराबर 25, बी बराबर -20, सी बराबर 4। अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए, डी बराबर बी स्क्वायर मतलब -20 के स्क्वायर -4, ए की जगह पर 25, अच्छा, 80 की जगह पर 4, डी बराबर -20 के स्क्वायर 400 -25 चौका 100, 100 चौका 400, वाह, 400 में 400 गया, डी आ गया 0। अच्छा अच्छा, डी कितना आ गया, 0। और कहा गया था कि जब डी 0 आ जाए तो हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा। और हल कैसा होगा, तो सर वास्तविक होगा। और यहाँ समान का केस आया, किसका केस आया, समान का। तो देखिएगा जब आंसर निकालेंगे ना तो आंसरवा एक गो रहेगा, आंसरवा ना, आंसरवा नहीं, सॉरी। चलिए आंसर इसका जो होगा एक ही होगा, क्योंकि डी 0 के बराबर आ गया। अब बनाते हैं द्विघात सूत्र से, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बोल देते हैं डायरेक्ट, बटा में 2a। अब समझदार हैं, समझते रहिएगा। माइनस फार्मूला वाला बी कितना है, बी है -20, लिख दिए -20 प्लस माइनस रूट अंडर डी के वैल्यू 0 बटा में 2, ए के वैल्यू, ए कहाँ है भाई, अरे ए यहाँ 25। चलो आ गया। अच्छा, आपसे हम एक चीज पूछे, ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है क्या आ रहा है, किसका, एक्स का मान कि वाई के मान? अरे भाई क्वेश्चन किस फॉर्मेट था, वाई के फॉर्मेट में। एक्स था तो एक्स के मान आता था, यहाँ वाई है तो ये सब वाई के मान आ रहा है। किसके मान आ रहा है, वाई के मान आ रहा है। अगर यहाँ वाई है तो वाई के मान, एक्स रहता था तो एक्स के मान, अगर पी होता पी के मान, क्यू होता क्यू के मान। आप इतना समझ रहे हैं ना? चलिए, तो वाई के मान आ रहा है, वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, तो 20, 0 जोड़ ले, घटा ले, बात खत्म। 25 दूना 50, कट गया 0 से 0, अर्थात इसीलिए y के वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 2/5। आप बताइए, आपने y माना था क्या, आपका y था क्वेश्चन में? नहीं था, क्वेश्चन में था एक्स स्क्वायर, आपने ना y माना था। तो अच्छा सर, जिसको हम y माने थे वो रियल में क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यानी y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, यानी जहां y लिखल है तहां एक्स स्क्वायर लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया 2/5। और आपको अब मिल जाएगा x का, यहां से मान मिल गया, x का मान। तो स्क्वायर हो जाता है तो रूट चढ़ जाता है, तो x बराबर रूट अंडर 2/5।
हमेशा प्लस माइनस में। देखिए तो एक आंसर हो गया √2/5 प्लस में, आया हो गया माइनस में √2/5। देखिए दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया, बोलिए, प्लस माइनस √2/5। यहाँ पे आपका x का वैल्यू आया। और अब समझ पाए, देखिए एक बार बढ़िया से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए।